प्रदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी उन्हीं पावन शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत एक दिवसीय शिव चर्चा आप और हम सब सुंदर श्रावण के महीने में पवित्र श्रावण के इस अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से, उनकी उदारता से एक दिवसीय शिव चर्चा करने के लिए आप और हम सब यहाँ पर विराजमान हुए हैं। कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उनकी उदारता, जो ये पवित्र पावन श्रावण का महीना और उस पवित्र श्रावण के महीने में एक दिवसीय भगवान शंकर की पवित्र कथा कहीं ना कहीं भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त हुई। भाग्यशाली हैं सभी लोरमी के निवासी। 72 वर्ष में ऐसा श्रावण, और श्रावण में भी भगवान शंकर की चर्चा करने का सौभाग्य एक दिन का आप लोगों को प्राप्त हुआ। उसके लिए संपूर्ण लोरमी वासियों को बहुत बहुत साधुवाद। कथा के इस व्यासपीठ के नज़दीक में विराजमान परम पूज्य संत शिरोमणि 1008 श्री राजीव लोचन दास जी महाराज आप और हमको आशीर्वाद देने यहाँ पधारे। एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। मंच पर ही व्यासपीठ पर विराजमान श्री परम पूज्य संत शिरोमणि श्री गिरी महाराज गौर कृपा आश्रम से एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका भी साधुवाद, वंदन, अभिनंदन। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। ये शिव की कृपा और उनकी उदारता, उनकी करुणा, उनकी दया है जो यहाँ ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का, एक दिवसीय शिव चर्चा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि केवल भगवान देवाधिदेव महादेव ये नहीं कि केवल श्रावण में ही मेरे शंकर प्रसन्न होते हैं। शिव कथा कहती है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। भी इतनी दूर आए हो, 150 रुपये खर्च कर कर यदि यहाँ पहुँचे हो तो थोड़ा ध्यान लगाइएगा। जरूरी नहीं कि केवल श्रावण में ही भगवान शंकर प्रसन्न होते। लोग कहते हैं कि श्रावण का महीना है, शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। हम मानते हैं श्रावण के महीने में शिव प्रसन्न होते हैं, पर केवल श्रावण में शंकर भगवान प्रसन्न होते हैं
ये वर्णन नहीं। श्रावण के महीने में जो हरियाली है, श्रावण के महीने में जो जल है, श्रावण के महीने में जो एक उमंगता है, एक उत्साह है, नदियां, तालाब, बावड़ी, कुंड, ये सब भरे रहते हैं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जैसे श्रावण के महीने में हरियाली है, श्रावण के महीने में नदी, तालाब, बावड़ी, कुंड सब भरे पड़े हैं, तब मेरे देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हैं। तो शिव कथा कहती है कि श्रावण जैसी हरियाली, श्रावण जैसी उमंगता, श्रावण जैसी उत्साह, श्रावण जैसा ही आनंद जिस समय हमारे दिल में, हमारे हृदय में आ जाता है, श्रावण जैसी उमंगता, श्रावण जैसा उत्साह, श्रावण जैसी आनंदता जब हमारे दिल में, हमारे हृदय में एकाग्रित हो जाती है, आ जाती है, तो कहते हैं जैसे श्रावण में शिव प्रसन्न होते हैं, हमारे भीतर शिव की भक्ति की एक हरियाली, शंकर की भक्ति की एक भरावट, भगवान शंकर की भक्ति की एक उमंगता हमारे भीतर जब आकर विराजमान हो जाती है, तो शिव महापुराण की कहती है कि जीवन में प्रतिदिन श्रावण होता है और शंकर प्रतिदिन हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आ ही जाए। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन, शंभु शरणे मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करी ने दर्शन। केवल एक श्रावण का महीना ही मूल नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी किसी भूखे को भोजन कराकर देखिए, कभी किसी प्यासे को पानी पिलाकर देखिए, कभी किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है तो उसको उच्च शिक्षा देकर देखिए, किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है, रोग बहुत ज्यादा है और उसके पास औषधि का पैसा नहीं है तो उसको औषधि दिलाकर देखिए। जो श्रावण के महीने में एक उमंग होती है, जो श्रावण के महीने में एक उत्साह होता है, जो श्रावण के महीने में एक आनंद होता है, वही उत्साह, वही आनंद, वही उमंगता हम किसी बच्चे को शिक्षा की जरूरत है और उसको शिक्षा दे रहे होते हैं, हम किसी को औषधि की जरूरत है और उसको औषधि दे रहे होते हैं, तो वही श्रावण जैसी उमंगता, वही श्रावण जैसा उत्साह, वही आनंद हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है, हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है, हमारे जीवन में अपने आप आने लगता है। एक उमंगता अपने भीतर लेकर आओ, एक उत्साह अपने भीतर लेकर आइए, एक उमंगता अपने भीतर लेकर आइए। और जब उमंगता और उत्साह के साथ में हम भगवत भजन करें, उमंगता और उत्साह के साथ हम कीर्तन करें, मंत्र जाप करें, नाम जाप करें, तो शिव क्यों ना मिलेगा। आप और हम एक कथा सुनते आए हैं, देवराज नाम के ब्राह्मण, कुछ नहीं जानता था, वो देवराज नाम के ब्राह्मण को कुछ नहीं मालूम था कि भजन होता है, कीर्तन होता है, कैसा भजन होता है, कैसा कीर्तन होता है, कैसा मंत्र जाप होता है, कैसा नाम जाप होता है। देवराज नाम का वो ब्राह्मण नहीं जानता था कि
कीर्तन कैसा होता है, भजन कैसा होता है, मंत्र जाप कैसा होता है, नाम जाप कैसा होता है, उसको नहीं मालूम। कहीं ना कहीं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म तो उसने ले लिया, पर ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद श्रेष्ठ कर्म से वंचित रह गए। अब देखिए, मंजिल तक पहुंचना है उसको और बिल्कुल नजदीक तक पहुंचने के बाद भी अगर वो पीछे हट गया तो ये उसकी मूर्खता है। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर भगवान की भक्ति से दूर रह गया, भगवान के भजन से दूर रह गया, भगवान के स्मरण से दूर रह गया, तो ये उसकी गलत है, उसका ये मानव देह भी बेकार। आप सबसे निवेदन है, जितने आस्था चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, जितने लोरमी के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर सुन रहे हैं, उनसे भी, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दिवसीय शिव चर्चा, उनसे कि मान लो मानव की देह मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, मान, अब इतने नजदीक हम पहुंच गए, ना जाने वो कहते 83,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि हमको प्राप्त हुई। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की जो योनि प्राप्त हुई, ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको मिली है, 84,00,000वें नंबर की योनि जो हमको प्राप्त हुई, एक तो ये योनि बड़ी मुश्किल से मिलती है, और बड़ी मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़ी मुश्किल से योनि मिलने के बाद, बड़े मुश्किल से तो ये योनि मिली, और बड़े मुश्किल से ये मानव देह, मानव की योनि प्राप्त होने के बाद भी अगर हम इसको व्यर्थ गंवा दे तो उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मैं श्री अनिल सालूजा जी से और उनका जो मंडल है लोरमी का युवा मंडल, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत, आप जब बाबा देवादिदेव महादेव से आस लगाकर बैठे रहे कि कथा लोरमी में होगी और देवादिदेव महादेव कराएंगे, तो आज लोरमी वासियों को ये मौका मिले। ये लगन आपके भीतर विराजमान है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलिए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। तो एक शरीर मानव का मिला, और मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद यदि हम अग्रण्यता प्राप्त ना करें तो हमारा जीवन बेकार। 83,99,999 योनि काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि जो मानव की देह मिली, और इस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद यदि हमने कोई अच्छा कर्म ना किया, कभी हमने कोई अच्छा कृत्य ना किया, तो फिर हमारा जीवन बेकार, फिर हमारा जीवन किसी काम का नहीं। अगर मिला है मानव देह तो श्रेष्ठ काम। देवराज नाम का ब्राह्मण, और जब देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, बिल्कुल अच्छी जगह पहुंच गया, उसके बाद भी अपना कर्म अच्छा नहीं कर पाया।
बिल्कुल मंजिल तक पहुंच गए एकदम। अब उसको लग रहा है कि कुएं की पाल तक पहुंच गया हूं, कुएं की पाल पर पहुंच गया तो मुझे जल पीने को मिल जाएगा, बिल्कुल नजदीक में पहुंचा, पर अच्छा कर्म नहीं कर पाए। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। अगर बिल्कुल बाउंड्री तक पहुंच गए हो, अच्छी जगह पहुंच गए हो, मानव की देह मिल गई और मानव का शरीर मिलने पर भी अच्छा शरीर मिल गया, नैनों से देख रहे हो, कानों से श्रवण कर रहे हो, हाथों से काम कर रहे हो, पांव से चल रहे हो, जिह्वा से स्वाद चख रहे हो, होठों के माध्यम से जिह्वा के माध्यम से बोल रहे हो, नासिका के छिद्रों से श्वास ले रहे हो। इतना अच्छा मानव का शरीर अगर मिल गया, इतना अच्छा मानव का देह यदि प्राप्त हो गया, तो उस मानव के देह को प्राप्त करने के बाद यदि आप अच्छे कर्म से दूर हो तो फिर यह अगला जन्म नहीं मिलने वाला। कौन जन्म देगा? बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुआ है, बड़ी मुश्किल से मिला है, फिर कहां मिलेगा? कैसे प्राप्त हो? और यदि मिला है ये मानव का देह, मिला है ये मानव का शरीर, मिला है भगवान की कृपा से ये मानव का देह, तो कुछ अच्छा करो। और फिर हम कहेंगे जो हमने पहले कथाओं में कहा, आज फिर कहते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि किसी बच्चे को अगर उच्च शिक्षा की जरूरत है तो उसको अच्छी शिक्षा दिलवा दीजिए। बहुत जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, अगर बन सके किसी बच्चे को अगर शिक्षा की जरूरत है तो शिक्षा दिलवाओ, और किसी बीमार व्यक्ति को औषधि की जरूरत है तो उसको औषधि दिलवाओ, और किसी को तुम्हारी उंगली पकड़कर अगर बन सकता है कि ऊंचाइयों तक लेकर जाना है तो उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करो। यह भी जीवन का एक सबसे बड़ा, यह भी जीवन की एक सबसे बड़ी श्रेष्ठता। देवराज बिल्कुल नजदीक में पहुंच गए, बिल्कुल नजदीक में, ब्राह्मण की योनि मिल गई, मानव का शरीर मिल गया, शरीर भी अच्छा। अब मानव का शरीर था, इतना अच्छा शरीर मिला, इतना अच्छा शरीर मिला कि जरा विचार करिए, उस शरीर के बल पर एक स्त्री के चक्कर में, एक नारी के चक्कर में पड़ गए। एक स्त्री के चक्कर में पड़ गया। और शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, एक नारी के चक्कर में वो देवराज नाम का ब्राह्मण पड़ गया, घर परिवार सब त्याग कर उस स्त्री के चक्कर में इतना रमण करने लगा, इतना रमण करने लगा, इतना रम गया कि उस स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार मुझे चाहिए, वो हार मुझे ला कर दो। जब व्यक्ति आसक्तियों से घिर जाता, काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा, वासना, इन सब में पड़ जाता, फिर उसको सोचता नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। वो तो केवल अपने श्रेष्ठता देखने का प्रयास करता। तो बड़ा मुश्किल है जी मानव देह। शिव पुराण कहती है, एक तो मानव देह मिल गया, और मानव देह मिलने के बाद अगर आपके जीवन में अहंकार ना आए, समझ लेना कि भगवान शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आपके जीवन में लोभ ना आए, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से अपशब्द ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह मिलने के बाद आप किसी की निंदा ना करें, समझ लेना शिव की कृपा है। मानव देह प्राप्त करने के बाद आपके मुख से गाली ना निकले, समझ लेना शिव की कृपा है। ये शिव की कृपा।
और दिन भर मानव का शरीर प्राप्त करने के बाद दिन भर गाली, क्रोध, अपशब्द, ताने, निंदा, बुराई दिन भर कर रहे हो, तो समझ लेना कि ये मानव शरीर नहीं, कहीं पूर्व में कोई दूसरी योनि में पड़े थे, तो कहीं कृपा कर कर भगवान ने तुम्हें मानव की देह दे दी, पर मानव की देह प्राप्त कर कर भी तुम मानव के शरीर को श्रेष्ठ नहीं बना पा। हीरे जैसा शरीर दिया, हीरे जैसा, और तो भी इस हीरे जैसे शरीर को पहचान नहीं पाया। देवराज नाम के ब्राह्मण ने हीरे जैसा शरीर तो पाया, सुंदर काया तो पाई, पर एक स्त्री के संग पाकर, एक स्त्री का संग लेकर उस स्त्री के साथ में रहना, और स्त्री ने कह दिया कि रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दीजिए, जाओ और लाओ। फिर कहें, बहुत ध्यान दीजिए, फिर निवेदन है, मिस्त्री और स्त्री, जम के बोलो, क्या क्या, जम के जरा जम के बोलो, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक मिलना चाहिए। मिस्त्री अच्छा मिलेगा तो मकान अच्छा बना देगा, और स्त्री अच्छी मिलेगी तो शमशान को भी घर महल बना देगी। मिस्त्री और स्त्री ये दोनों श्रेष्ठ होंगे। बहुत ध्यान देने वाला विषय, बहुत ध्यान देने वाला। लक्ष्मी जी को जब क्रोध आता था, माता लक्ष्मी जी को जब क्रोध आया, तो माता लक्ष्मी जी ने नारायण भगवान को, भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, हे नारायण तुम मेरे पर हंसे हो, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा। लक्ष्मी जी को श्राप, लक्ष्मी जी को क्रोध आया तो उन्होंने नारायण को श्राप दे दिया। ब्रह्माणी को क्रोध आया तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया। पर केवल एक माता पार्वती ऐसी थी, माता जगतजननी दुर्गा भवानी जगदम्बा, मेरी मां आद्य शक्ति मां पार्वती ऐसी थी, जिनको क्रोध भी आ जाता था तो कभी अपने पति को अपशब्द नहीं कहा, कभी अपशब्द। कभी नहीं। क्रोध आया, क्रोध किसको नहीं आता, गुस्सा किसको नहीं आता। एक चींटी जा रही है ना, चींटी को बार बार रोकोगे तो चींटी को भी क्रोध आ जाएगा। एक चींटा जा रहा है, चींटे को बार बार रोकोगे तो चींटे को क्रोध आ जाएगा। किसको नहीं आता क्रोध, किसको ना आए। शिव तत्व कहता है, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे दोनों हाथों से मैं काशी नगरी आई हूँ, 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 मैं काशी भोले ओ बम भोले, मैं काशी
नगरी आई हूँ मेरे मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे भोले। दोनों हाथों से बड़े प्रेम से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। शंभो पीछे वाले भी दोनों हाथों से सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ मेरे। शंभो
सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मेरे भोले हो बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से हृदय से भगवान देवाधिदेव महादेव से बड़े भाव के साथ में बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात कहेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और दिल से देवाधिदेव महादेव से अपने भाव से बाबा से कहें। बड़े परिश्रम के बाद ये कथा मिली है एक दिवस की, तो दिल से बाबा से प्रार्थना करिए, दिल से बाबा से विनय करिए, दिल से बाबा से निवेदन करिए, बाबा उसको स्वीकार करे। जिनको आता है वो साथ में बोलेंगे बड़े भाव से हृदय से आनंद के साथ। श्री शिवा नमस्तु श्री शिवा नमस्तु भोला सब दुख काटो मार। ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी भोला सब दुख काटो। ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा करती है। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी श्रेष्ठ कर्म नहीं कर पाया। एक स्त्री का संग पकड़ लिया, एक गलत नारी का संग, एक गलत स्त्री का संग देवराज ने पकड़ा। और देवराज ने गलत नारी का संग, गलत स्त्री का संग पकड़ लिया। उस स्त्री ने कह दिया रानी के गले में जो हार है वो मेरे गले में चाहिए। अब एक तो काम में डूबा, फिर लोभ में डूब गया, फिर आसक्ति में डूब गया, तृष्णा में डूब गया, वासना में डूब गया। और मालूम पड़े जो ये सब लोभ, तृष्णा, आसक्ति, काम, क्रोध, इन सब में डूबता चले गया, तो आखिरी में फिर बर्बाद हो गया। फिर आखिरी में कुछ नहीं, उसकी बर्बादी निश्चित हो गई। रानी के महल में पहुंच गया और रानी के महल में जाकर, रानी के महल में जाने के बाद उसने
रानी के हार की चोरी कर, चोरी का धन लेकर राजदूत उसके पीछे डाल रहे थे। चोरी की एक वस्तु अगर किसी के पास आ जाती है ना तो बड़े खुश हो जाते हैं कि हमको ये मिल गया। और हम पहले भी कथा में कहे, चोर चोरी करते करते उसके 10 साल 20 साल 25 साल निकल गए, दुनिया का सामान चुराया, ना जाने कितनों की चेन चुराई, कितनों का मंगलसूत्र चुराया, कितनों का सामान चुराया। और आप लोगों से भी निवेदन है, यहाँ जितने बैठे हैं, अपने गले को, अपने सिर को, अपने पल्लू को डाल के रखो जिससे तुम्हारी कोई वस्तु चोरी ना जाए। इसका ध्यान रखें। चोर चोरी करते करते कई साल निकल गए, लाखों का सामान चोर ने चुराया, तो भी चोटा चोटा ही रिया, उसका प्रमोशन ही नहीं हुआ। चोर चोर रहा। और जिसका सामान चले गया, जिसकी चोरी हो गई, बेचारा वो थोड़ा रोया गाया, चिल्ला चोट करा, सब कुछ करा, पर भगवान देवादिदेव महादेव ने ऐसी कृपा करी, साल 2 साल में उसके गले में 2 चेन लाकर डाल दी, 2 मंगलसूत्र का स्मरण कर, और सुंदर सुंदर मंगलसूत्र। पहले एक छोटा सा था, बाबा ने कहा बड़ा बनवा दूं, तू चिंता मत कर। चोर का प्रमोशन नहीं हुआ, पर जिसका गया उसका प्रमोशन, और छोटा छोटा ही रिया, उसका कोई प्रमोशन नहीं। अर्थात शिवपुराण कहती है, अच्छा करने वाला अगर एक कदम भी चल लेता है तो उसके लिए 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता। और बुरा करने वाला अगर 10 कदम भी चल लेता है तो भी वो पीछे की पीछे ही हटता चले जाता है, आगे कभी नहीं बढ़ पाता है, वो पीछे ही खस। इसलिए फिर कहेंगे, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना भगवान की आंखों से तू बचना, तू बचना। इसलिए सावधान। केवल यही नहीं चलता कि तेरा क्या होगा रे कालिया, ऊपर भी चलेगा, तेरा क्या होगा रे कालिया, ऊपर भी चलेगा। इसलिए सावधान रहिए। अच्छाई का 1 कदम चलना बहुत अच्छा है, अगर बुराई के 10 कदम चल रहे हो तो वो शून्य के बराबर। अच्छाई का 1 कदम चलो, पर श्रेष्ठता का चलो। भय में नहीं, डर में नहीं, श्रेष्ठता का कदम। शिव कथा कह रही है भगवान शंकर का चरित्र का। देवराज एक स्त्री को प्रसन्न करने के लिए, एक नारी को प्रसन्न करने के लिए रानी के घर में चोरी करता है, राजा के घर में चोरी करता है, सोने का जेवर लेकर आता है, रानी का हार लेकर आता है और उस स्त्री को दे देता है। एक मात्र स्त्री को प्रसन्न करने के लिए वो चोरी करता है। शिव कथा कर, ऐसी प्रसन्नता किसी काम की नहीं जिस प्रसन्नता से दूसरे का दिल दुखे या दूसरे को कष्ट हो। वो प्रसन्नता किस काम की? चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में पड़ गया ताप। जैसे ही शरीर में ताप पड़ा, बुखार आया, कहां जाऊं, ठंड सी लगने लगी, शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गया, शिव मंदिर के अंदर। और
भूलवश गया है शंकर के मंदिर में, भूलवश। उसका मन नहीं था, कभी उसने शंकर का मंदिर नहीं देखा था, कभी शिवालय नहीं देखा था, कभी शिवालय में पांव नहीं रखा था, कभी शंकर के पास गया ही नहीं था, भूलवश गया। और आप में से भी कई माताएं ऐसी होंगी, कई बहन ऐसी होंगी, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे होंगे, कई बेटियां, कई बेटे ऐसे होंगे जो बहुत दिनों से विचार कर रहे होंगे, पर कभी अचानक उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी और उनके मन में भाव जागृत हो गया कि नहीं, मुझे शंकर के द्वार जाना है, मुझे शिवालय तक जाना है, मुझे शंकर की चौखट तक जाना है। एक पत्र है, गांव जराहा गांव, कहीं बैठे हैं आप ही हैं, ऐसा हाथ ले, बच्चा आया है साथ में, ले आओ ले आओ। मेरे बच्चे को जब वो 9 महीने का था तब इसको बुखार आया, और बुखार आया 15 दिनों तक हम बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए, बिलासपुर को लेकर गए और बिलासपुर में उसको एडमिट किया। बच्चा जब 9 महीने का था, बीमार गया, हम उसको हॉस्पिटल में लेकर गए, 15 दिन तक जांचें हुई, इलाज चला, 1 सप्ताह तक हॉस्पिटल में एडमिट रखा, तब मालूम पड़ा कि बच्चे को ब्लड कैंसर है। अब बच्चा 9 महीने का, और 9 महीने के बच्चे को ब्लड कैंसर है। ये बिलासपुर में सारी जांचें होने के बाद जांचें बाहर गईं और वहां से जांच का निर्णय आया कि बच्चे को ब्लड कैंसर है। 9 महीने के बच्चे को ब्लड कैंसर देखकर हम सब परेशान हो गए। फिर किसी ने बताया कि रायपुर में कैंसर हॉस्पिटल है, फिर हमने वहां लेकर गए बच्चे को, और 4 से 5 महीने तक हम सब रायपुर रहे और बच्चे का इलाज चलता रहा, पर बच्चे के इलाज में कोई फर्क नहीं आया। डॉक्टर ने कह दिया कि इसका जो कैंसर है वो शरीर में फैल चुका और इस बच्चे के चांस नहीं। 9 महीने का बच्चा, अब इसको करें तो करे क्या? इलाज करवाते 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 जब 9 महीने के बच्चे का इलाज चला, इलाज करवाते समय निकल गया पर बच्चे को आराम नहीं लगा। फिर हम आपकी कथा हॉस्पिटल की ही एक कंपाउंडर के कहने पर सुनना प्रारंभ करा। हॉस्पिटल में कथा पहली बार सुनी मोबाइल पर, फिर सीहोर गए, रुद्राक्ष लाए, रुद्राक्ष को उसके गले में डाल दिया और एक रुद्राक्ष को पानी में गलाकर उस बच्चे को देना प्रारंभ करा। शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा, शिव जी को चढ़ा हुआ जल उस बच्चे को शरीर पर लगाना प्रारंभ करा, 2 बूंद जल उसके होठों पर लगाना प्रारंभ करा। डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था गुरुदेव, पर आज जब से बच्चे को हम जल लगा रहे हैं और रुद्राक्ष का जल दे रहे हैं, शंकर जी के मंदिर में बच्चे को लेकर जाना चालू करा, तब से आज तक 2 साल का बच्चा हो गया, मेरा बच्चा स्वस्थ है और अब उसको डॉक्टर भी कहते हैं कि कोई रोग नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद दूं। 9 महीने के बच्चे को जब हम हॉस्पिटल लेकर गए तो उसको ब्लड कैंसर बताया, पर उस 2 महीने 3 महीना जब हमने रखने पर भी आराम नहीं लगा, तब बच्चे को हमने फिर रुद्राक्ष का जल और शंकर जी का चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर। गुरुदेव, अब मेरा बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ है और डॉक्टरों ने भी कह दिया अब इसे रोग नहीं। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम कराने के लिए लेकर आया हूँ। अजय कश्यप, मेरा बेटा आयुष कश्यप, जिला मुंगेली,
जरहा गांव से हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये शिव तत्व है। एक विश्वास, एक शंकर जी के प्रति तुम्हारी दृढ़ता, एक शिव जी के प्रति तुम्हारा भरोसा, और वो भरोसा, वो दृढ़ता, वो विश्वास जब हमारा प्रबल होता है, जब हम उस विश्वास के प्रबलता में आगे बढ़ते हैं, जब हमारा भरोसा प्रबल होता है, विश्वास जब प्रखर होता है, तब शिव को आने में देरी नहीं लगती। शंकर भगवान को आने में देरी, हमारा विश्वास प्रबल होना चाहिए, हमारा भरोसा प्रखर होना चाहिए। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तन। हमारा विश्वास प्रबल, हमारा भरोसा प्रबल, हमारी दृढ़ता प्रबल है। प्रणाम करो, प्रणाम। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव तत्व। एक विश्वास की दृढ़ता में शंकर का मिलन होता है। बस इतना स्मरण अपने भीतर रखना कि शिव हमसे दूर नहीं है और हम शिव से दूर नहीं हैं। जिस दिन दिल से, हृदय से बाबा को पुकार लेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव उस दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। जिस दिन पुकार, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, हम शबरी की तरह खिलाते। केवल एक बुलाने वाला चाहिए। और फिर निवेदन है, दिखावे से परमात्मा कभी प्रकट नहीं हुआ और ना कभी होगा। कपड़ा बदलने से भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ और ना कभी होगा। काया पर कितना भी इत्र फुलेला लगा लो, भगवान कभी प्रसन्न नहीं हुआ और ना कभी होगा। भगवान केवल प्रसन्न होता है तो निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान निर्मल हृदय से, निर्मल चित्त से। आज संत श्रोमणी 1008 पूज्य गोस्वामी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, श्री श्री तुलसीदास बाबा जी की आज जयंती महोत्सव है। पूरे विश्व को मैं तुलसीदास बाबा के जन्मोत्सव की, जयंती महोत्सव की बधाई देता हूं। जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी, जिन्होंने रामचरितमानस को रचा, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा, आज पूरा देश गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती मना रहा है। आज पूरा विश्व गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मोत्सव को मना रहा है। पर जरा विचार करें कि तुलसीदास जी के एक एक शब्द पर, तुलसीदास जी की एक एक काव्य पर, तुलसीदास जी के एक एक चौपाई पर, एक एक छंद पर, एक एक सोठे पर स्मरण करें तो तुलसीदास जी ने एक शब्द सबसे भारी लिख दिया कि निर्मल मन सो मोहि। आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए। आप क्या पहने उससे मतलब नहीं है, आप क्या लगाए उससे मतलब नहीं है, आपने क्या धारण करा उससे मतलब नहीं है, आप क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कर रहे उससे मतलब नहीं है। शंकर को प्रियता, ईश्वर को प्रियता, राम को प्रियता, भगवान कृष्ण को प्रियता है तुम्हारे हृदय से, तुम्हारे चित्त से, तुम्हारे निर्मल मन से।
भागवत जी किस किसने सुनी है? जरा हाथ उठाओ तो। जिन जिन ने भागवत सुनी है हाथ उठाओ जरा। सुनी सबने? धर लो, वापिस धरो धरो। उसमें एक चरित्र आता है गज और ग्रह का। हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। सुनी कथा? जम के बोलो जरा। सुनिए। हाथी का पांव मगर ने पकड़ा। हाथी ने कौन से मंत्र का जाप किया था? हाथी ने कौन सी स्तुति गाई थी? हाथी कौन सा कुछ जानता था? हाथी कौन से विद्यालय में पढ़ा था? हाथी कौन से कॉलेज में गया था? हाथी कौन से गुरुजी के पास गया था? हाथी कोई विद्यालय में नहीं गया, कोई गुरु के पास नहीं गया, हाथी कहीं नहीं गया। और हाथी को कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई साधना, कोई उपास हाथी को नहीं आता था। बस विपदा की घड़ी आई, मगर ने पांव पकड़ा और हाथी ने देख लिया मेरे परिवार वाले मुझे बचाने नहीं आए, मेरे रिश्तेदार मुझे बचाने नहीं आए। तब हाथी ने विचार करा, जब कोई नहीं आया तब अंत में उस परमात्मा को बुलाया। तब वो परमात्मा गरुण लेकर आया और हाथी का पांव छुड़ाकर चले गए। और वही तो शिव पुराण करे। शिव पुराण भी तो वही कर रही है कि अंत समय प्रभु। जिसको आता है साथ में गाओ, सब साथ में गाओ। अंत समय और वचन दिया तो निभा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभा, और अंत समय प्रभु। अंत समय जब आखिरी का कोई समय हो तब मेरा परमात्मा, मेरा शिव मेरे सम्मुख। अंत समय क्या माना? हाथी संस्कृत नहीं पढ़ा, हाथी अंग्रेजी नहीं पढ़ा। और देखो कभी कभी अपनी खुद की भाषा अपने काम आती है, कभी कभी अपने स्वयं की भाषा। हाथी अपनी भाषा में बोला, मगर अपनी भाषा में बोला, चींटी अपनी भाषा बोलती है, पक्षी अपनी भाषा बोलता है, सब अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, सब अपनी भाषा में पुकार। और अपनी भाषा का महत्व, अच्छा आपसे पूछें, कोई बहुत बहुत अंग्रेजी पढ़ लिया, खूब वीआईपी बन गया, इंग्लिश कल्चर है उसका, इंग्लिश लिटरेचर से पढ़ा और अंग्रेजी खूब पढ़ लिया, और पढ़ने के बाद मालूम पड़े वो बाहर निकला मार्केट में, और मार्केट में उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। अब मार्केट में कुत्ता पड़ गया, अब तुम कुत्ते को अंग्रेजी में समझा, प्लीज 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 डोंट टच मी प्लीज प्लीज प्लीज। कुत्ता अंग्रेजी समझेगा? अरे बोलो तो री, जी जियो, अरे बोलो तो जम के, समझेगा? कुत्ते को अंग्रेजी समझ में नहीं आती, उसको तो कहना पड़ेगा हट। कभी अपनी भाषा का भी प्रयोग हो। हाथी इंतजार नहीं करा कि मुझे कौन सा मंत्र पढ़ना है, हाथी ने इंतजार नहीं करा कि मुझे कौन सा श्लोक पढ़ना है, हाथी ने तो पुकारा, अंत समय प्रभु और वचन दिया तो आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला। अंत समय प्रभु। हाथी ने पुकारा,
और हाथी ने जब आवाज लगाई, भगवान ने गरुण जी को बुलाया, गरुण जल्दी आ, मुझे जाना है। अब ड्राइवर अपने स्पीड से गाड़ी चला रहा, गरुण जी आराम आराम से चल रहे थे। भगवान बोले गरुण तेज गाड़ी चला, तेज चल। गरुण कहता है प्रभु मैंने पूरी गाड़ी में अपनी जान झोंक दी, स्पीड तेज कर दी, कितनी स्पीड से चलाऊं? गरुण और तेज, गरुण और तेज। भगवान से गरुण जी ने पूछा ऐसा क्या हो गया जो इतने भाग कर जाना चाहते हो? भगवान कहते हैं आज मेरे भक्त का पांव मगर ने पकड़ लिया। भक्त का पांव मगर ने पकड़ लिया? हां, मुझे जाना है। और भगवान ने देखा कि गरुण की स्पीड नहीं है, गरुण इतनी स्पीड से नहीं जा सकता। भगवान ने गरुण को छोड़ा, गरुण को छोड़ा और भगवान खुद गरुण को छोड़कर भाग गए। और भागकर सुदर्शन उठाया, मगर के शीश को काट दिया। मगर का जैसे ही शीश कटा, जैसे ही मगर का शीश कटा, हाथी को बुरा लग गया। हाथी को बुरा लगा। कई लोग होते हैं ऐसे, ऐसा नहीं, कई लोग होते हैं मालूम पड़े मंच से नाम लिया गया कि श्रीमान आएंगे माला पहनाएंगे, श्रीमान आएंगे माला पहनाएंगे, श्रीमान आएंगे माला पहनाएंगे, और किसी किसी का नाम रह जाता है तो उसको बुरा लगता है कि हमारा तो नाम ही नहीं लिया, हम तो इतने समय से लगे थे, हमने तो इतना काम किया। हमने एक बार अपनी कथा, हमारी खुद की कथा एक बार हमने कही, एक बार हमने अपनी कथा कही। नर्मदा जी के घाट पर एक कथा चल रही थी, बहुत पहले की बात, बहुत पुरानी, कम से कम 20-25 साल पुरानी। और अब तो कथा होती है तो बड़े बड़े पंडाल लगते हैं। उस समय पर जब कथा हो रही थी तो ट्राली जो होती है ना, ट्रैक्टर ट्राली, तो ट्राली पर मंच बना था और कथा चल रही थी। अब उन्होंने माला पहनाने के लिए सबको बुलाया और कोई एक रह गया। अब उसको गुस्सा आ गई, वो अपना ट्रैक्टर लाया, कथा तो चली रही थी, उसने ट्राली में ट्रैक्टर को फंसाया और ट्राली ले जाके नर्मदा जी में खड़ी कर दी। अब हम उससे बोले कि कथा चल रही है और तू ट्राली यहां क्यों ले आया? ट्राली तो वहीं रखना थी। उसने कहा ट्राली मेरी है, मुझे माला पहनाने नहीं बुलाया इसलिए मैं अपनी ट्राली ले आया। अब वो ट्राली ले गया। तब आयोजक को बुलाया और आयोजन समिति से कहा कि भैया इसका नाम ले, तो ये ट्राली लाएगा, नहीं तो ये तो ले गया। फिर उसका नाम लिया कि श्रीमान माला पहनाएंगे, तब वो ट्रैक्टर घुमा के फिर ट्राली को लाके फिर वापिस लगाया और कथा चालू। तो कई बार ऐसा हो जाता है। अब हाथी को बुरा लग गया कि मेरा पांव पकड़ा मगर ने, और अगर भगवान को कल्याण करना था तो मेरा करना था। मगर का कल्याण कर दिया भगवान ने, मगर का कल्याण कर दिया, मेरा करना था, मेरा पांव छुड़ाया और मगर का उद्धार कर दिया। अगर उद्धार करना था तो मेरा करना था। हाथी की आंख में आंसू आ गए। हाथी ने भगवान से पूछा कि प्रभु आपने मगर का उद्धार करा, मेरा नहीं करा, क्यों? भगवान बोले हाथी तुम मुझे पुकार रहा था, तुम मुझे बुला रहा था और मगर तेरे पांव पकड़ा था। जब एक भक्त का पांव कोई दूसरा पकड़ लेता है तो सबसे पहला उद्धार उसका हो जाता है, सबसे पहला उद्धार। तो सब बोलो अंत समय और वचन व्रत तो नहीं है तुम लोगों के, जम के तो बोलो। फिर आवाज को क्या हो गया? और लोरमी वालों की आवाज इतनी कम। अभी हम आए थे जब तो तुम्हारी आवाज बहुत तेज निकल रही थी, और यहीं पे आसपास में हट रहा हट रहा हट रहा। अब भाई जम के जरा अंत समय और वचन आए ना आए कुटुंब अंत समय। बहुत जोरदार
घर जाके नजर उतरवा लेना तुम्हारी हो, बहुत जोरदार। शिव तत्व की प्राप्ति, एक स्त्री के लिए देवराज अपना पूरा मानव देह बेकार कर लिया, एक स्त्री के लिए, एक नारी के लिए। और फिर निवेदन है, मिस्त्री और स्त्री दोनों ठीक रखो। मिस्त्री ठीक है तो मकान अच्छा बनाएगा, और स्त्री ठीक है तो मकान को स्वर्ग बना देगी, घर को स्वर्ग बना देगी। दोनों ठीक है, दोनों श्रेष्ठ, ठीक नहीं बन पाए। देवराज ने चोरी का धन लिया, कभी शिव के शिवालय में नहीं गया था, कभी शंकर के दरवाजे नहीं गया था, शंकर का शिवालय देखा ही नहीं था, और उसमें पहुंच गया, चोरी का धन लेकर। शरीर में ताप था, बुखार था, बैठ गया, शरीर में कांप रहा। उसको नहीं मालूम कि अंदर एक कोई संत साधु गुरुजन कोई शिव पुराण का वाचन कर रहा है, और बीच बीच में वो आवाज लगा रहा है, हर हर। उसने आवाज लगाई, इसको कष्ट हुआ, इसको लगा मेरे शरीर में बुखार आ रहा है, और कोई चिल्ला रहा, कोई चिल्ला रहा, क्रोध आ गया। फिर संत चिल्लाए, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। फिर उसको क्रोध आया, फिर क्रोध आया। कभी कभी हो जाता है, शरीर में कष्ट बढ़ता है, तकलीफ बढ़ती है, तो थोड़ा सा क्रोध बढ़ता है। शरीर में जब रोग बढ़ा तो चिड़चिड़ापन बढ़ गया। एक पत्र है, मैं लता साहू, पति खेलन राम साहू, मोबाइल नंबर ये है, ग्राम ओरामबाधा, ठीक है, तुम लोग समझ गए ना, बस बहुत है। कहीं बैठी हैं क्या? हाथ हिलाओ जरा, दिख जाओगे। अच्छा, वापिस हाथ हिलाओ। अच्छा, ठीक है ठीक है, आइए आइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ आ जाओ। तुम लोगों को दिख रहा है? ठीक है, हाँ, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। मैं लता साहू, पति खेलनाराम साहू, मोबाइल नंबर ये, ग्राम क्षेत्र लोरमी, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे एक ऑपरेशन करवाया था, उस ऑपरेशन के बाद मेरा शरीर ठीक नहीं हुआ, शरीर में से मवाद निकलना प्रारंभ हुआ। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि अंदर शरीर में गांठें पड़ गई हैं, और गांठ साधारण नहीं है, उसकी जांचें होंगी और वो गांठ का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। उसी का इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैलता गया, और सोनोग्राफी करवाई तो एक गठान नहीं, कई गांठें थीं, और डॉक्टर कह रहा था कि कोई बड़ी बीमारी के योग हैं। हम लोग घबराए, तब हम हॉस्पिटल दिखाए, डॉक्टर से कहा, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है, अगर ऑपरेशन नहीं कराएंगे तो फिर दिक्कत आ सकती है। हम लोग डॉक्टर से कहे कि डॉक्टर साहब हमें दवाई दे दीजिए, हम ऑपरेशन बाद में करा लेंगे। हम दवाई लेकर आ गए, और डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन के बिना कोई हल नहीं है, और इसको जांच के लिए बाहर जाइए। तभी मेरी भाभी ने कहा
कि शिव महापुराण की कथा आती है, उसको सुनना प्रारंभ करो। हमने शिव पुराण की कथा सुनना प्रारंभ करा और आपने एक तुलसी के जड़ का एक उपाय बताया था, वो हमने किया। और फिर हमने शंकर भगवान को जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करा। एक बेलपत्र को नंदी के पास बैठकर खाना प्रारंभ करा। धीरे धीरे पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ किया और पशुपतिनाथ का व्रत करते हुए जल पीते, बेलपत्र खाते। और दूसरी बार हम फिर वापिस डॉक्टर को दिखाने के लिए सोनोग्राफी कराने के लिए गए। तब डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हें दवाई की भी जरूरत नहीं है और ऑपरेशन की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारी गठाने गल चुकी हैं। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मैं लता साहू, पति खेलन राम साहू, मोबाइल नंबर ये और ग्राम औरंगाबाद, जिला मुंगेली, छत्तीसगढ़। मैं बाबा को नमन करती हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति, एक ओघड़ी की प्राप्ति हमारे विश्वास से होती है, हमारे भरोसे से होती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक लाइन जो दी है बड़ी सुंदर है, निर्मल मन सो मोही। आज संपूर्ण देशवासियों को गोस्वामी तुलसीदास बाबा के जयंती महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। संपूर्ण देशवासियों शंकर मिलता और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। शिव तत्व की प्राप्ति विश्वास के साथ, शिव तत्व की प्राप्ति भरोसे के साथ। देवराज बाहर निकले और देवराज जब बाहर निकले, जैसे ही देवराज बाहर निकलते हैं, एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज चले जाते हैं और भूलवश उसको मालूम नहीं कि मैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हूं। उसके स्मरण में नहीं है कि मैं बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, भूलवश। और भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोले कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं, मेरे ओघड़ दानी से निराला यहाँ कोई नहीं, ओघड़
शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं ऐसा। मेरे बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं। मेरे भोले बाबा से निराला यहाँ कोई नहीं।